अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान ने ओडीआई स्क्वाड जो है वो फाइनलाइज कर लिया है, जिसका ऐलान अगले 2 दिन में होने वाला है। और इसमें कौन कौन से नाम जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं। 5 बड़े क्रिकेटर्स हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं कि उनको ऑस्ट्रेलिया टूर पर जो है वो ड्रॉप किया जाएगा। और इसके अलावा वो कौन से 5 खुशकिस्मत खिलाड़ी हैं जिनको पहली बार पाकिस्तान की टीम में जो है वो खेलने का मौका मिलेगा। और इसके अलावा जो है वो एक आध खिलाड़ी ऐसा है जिसका कमबैक होगा पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में। और आपको मैं बताता चलूं कि मोहम्मद आमिर और शर्जील खान के हवाले से भी अपडेट आई है, और आपको मैं फर्दर बताऊंगा इस वीडियो में कि क्या मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा होंगे या नहीं, और शर्जील खान के बारे में जो है वो क्या डिस्कस हुआ है तो वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन खिलाड़ियों को पहली बार जो है वो खेलने का मौका मिल रहा है पाकिस्तान के इस ओडीआई स्क्वाड में, और उसको पहली बार जो है वो हिस्सा बनाया जा रहा है। सबसे पहला नाम आ रहा है जी हसीबुल्ला का। इससे पहले आपने सुना होगा कि मोहम्मद हारिस जो है वो सेकंड विकेट कीपर के तौर पर पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में जाने वाले थे, लेकिन अब जो नाम आया या जिस पर फाइनल फैसला हुआ है वो हुआ है जी हसीबुल्ला। हसीबुल्ला को जो वो बैकअप विकेट कीपर के तौर पर तैयार किया जाएगा अगले यानी वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि जो फर्स्ट विकेट कीपर है वो तो पाकिस्तान के जो कप्तान हैं जिनको जो वो मुमकिन तौर पर बना दिया गया है मोहम्मद रिजवान, वही होंगे। और जो सेकंड विकेट कीपर हैं उसके बारे में जो अब फाइनलाइज हुआ है वो हसीबुल्ला का नाम फाइनलाइज हुआ है। इसके बाद जी दूसरा जो नाम है वो पहली बार डेब्यू करने जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, और वो है जी उस्मान खान। हालांकि वो भी विकेट कीपर बैट्समैन है, लेकिन हसीबुल्ला उनसे कदरे बेहतर विकेट कीपर हैं, तो इसलिए फ्यूचर को देखते हुए जो वो हसीबुल्ला को ट्रेन किया जा रहा है, यानी कि बैकअप तैयार किया जा रहा है। और जो उस्मान खान है वो एज ए मिडल ऑर्डर बैट्समैन यानी कि नंबर 3-4 पर खेलने के लिए जाएंगे, और उनको हो सकता है कि पहली बार पहले मैच में डेब्यू कराया जाए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और इसके अलावा दोस्तों जो अगला नाम है वो भी डेब्यू वाले हैं, और वो हैं जी कामरान गुलाम। कामरान गुलाम जो है वो पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड का पहली बार हिस्सा बनेंगे। आपको पता है कि उन्होंने जो डेब्यू किया है टेस्ट मैचेस में, वो किया उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ इस मुल्तान टेस्ट में, और उन्होंने शानदार सेंचुरी से पाकिस्तान को जो है वो जितवाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। तो अब जो है वो सिलेक्टर्स ने उस पर गौर किया है। उनकी बैटिंग आपने देखा कि चैंपियंस कप में 2 सेंचुरियां उन्होंने लगाई, और ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से उन्होंने जो वो खेले हैं, 2 सेंचुरियां बनाई हैं, और वो टॉप स्कोरर में से दूसरे तीसरे नंबर पर थे। तो इसलिए जी कामरान गुलाम जो है वो पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा ज़रूर होंगे, और उनका नाम जो है वो स्क्वाड में आ रहा है। तो इसके अलावा जी जो अगला नाम है वो पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में उनका जो वो वापसी हो रही है, और वो फास्ट बॉलर हैं, और वो है जी मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन को जी पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में ऑस्ट्रेलिया में जगह मिलने जा रही है, और अब वो बिल्कुल फिट हैं, चैंपियंस कप के टॉप विकेट टेकर हैं, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट हैं चैंपियंस कप के। तो अब जी उनको भी पाकिस्तान के स्क्वाड में रखा जा रहा है, और उसको भी ऑस्ट्रेलिया टूर में जो वो वापसी पहला मैच खिलाया जाएगा। एक और सरप्राइजिंग नाम है दोस्तों, जो कि मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है। मैं तो चाहता था कि पाकिस्तान की ओडीआई स्क्वाड का इस बंदे को, ये स्पिनर है, इसको लाजमी होना चाहिए, और पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है जब शादाब खान जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और शादाब खान की वजह से पाकिस्तान जो है वो कई जीते हुए मैचेस हारा है। तो इस वजह से अब पाकिस्तान को एक अच्छे जेन्युइन स्पिनर की ज़रूरत है, चाहे वो फिंगर स्पिनर हो, लेग स्पिनर हो, जो भी हो, लेकिन मिडल ओवर में अगर विकेटें लेनी है तो एक जेन्युइन स्पिनर ज़रूर होना चाहिए। उसके लिए जो कंसीडर किया जा रहा है, जिस नाम पर गौर हो रहा है या डिस्कस हुआ है, जिसकी खबर आई है, वो आई है जी साजिद खान। साजिद खान को जी पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में जो कभी चांसेस हैं कि उनको पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में हिस्सा बनाया जाएगा, जिसके बारे में जो वो खबर निकल कर आई है कि वो एज ए स्पेशलिस्ट स्पिनर जो है वो फिंगर स्पिनर स्पेशलिस्ट वो खेलेंगे। उनको जो है वो ये जो कारकर्दगी इन्होंने दिखाई, एक ही मैच खेला उन्होंने चैंपियंस कप वनडे कप का फाइनल, उसमें मैन ऑफ द मैच रहे, और इसके बाद जब जो उन्होंने उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं इधर टेस्ट मैचेस में, तो उनको देखते हुए जो है वो उनको ओडीआई स्क्वाड में भी जगह मिलने जा रही है, और उनको भी इस स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा ओडीआई स्क्वाड में ऑस्ट्रेलिया टूर पर। अब बात करते हैं जी पाकिस्तान के वो खिलाड़ी जिनको ड्रॉप किया जा रहा है, या जिनके नामों पर क्वेश्चन मार्क्स हैं, या जिनके बारे में कुछ डिबेट हुई है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो कौन से 4-5 खिलाड़ी हैं। फ़खर जमान के बारे में खबर ये आ रही है कि उनके नाम पर डिबेट चल रही है, लेकिन अभी तक उनको ड्रॉप नहीं किया गया, और उनके बारे में 50-50 है, क्योंकि जो आकिब जवेद हैं, आकिब जवेद जो है वो डट गए हैं। उन्होंने कहा है कि फ़खर जमान पाकिस्तान की ओडीआई स्क्वाड का वाइट बॉल में बहुत बड़ा नाम है, और वो पाकिस्तान के लिए मैच विनिंग इनिंग्स खेलता आ रहा है, तो उसको जो है वो ड्रॉप नहीं किया जा सकता। तो लेकिन अगर डिसिप्लिनरी कमेटी को देखा जाए, या जो उन्होंने डिसिप्लिनर की खिलाफ वर्जी की है
जो उन्होंने ट्वीट किया है, हालांकि उन्होंने उसका जवाब दे दिया है और उन्होंने कहा कि मेरा ये ट्वीट जो है वो पहले आया हुआ है और आपने जो है वो टीम बाद में अनाउंस की है। तो उसको देखते हुए अब आकिब जावेद जो है वो उन्होंने ये फैसला किया कि फ़खर जमान जो है वो पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा होंगे, लेकिन अभी तक 50-50 है क्योंकि उनके फिटनेस जो 2 टेस्ट हुए थे वो भी पास नहीं कर पाए थे। लेकिन जो है वो मेरा अपना जो मेरी असेसमेंट है, मेरा तजर्बा कहता है कि आकिब जावेद जो है वो ड्रॉप नहीं करेंगे फ़खर जमान को इस ओडीआई स्क्वाड में। लेकिन इमाम उल हक जो है वो ड्रॉप होने जा रहे हैं और इमाम उल हक की जगह पर जो नया नाम सामने आ रहा है वो हो रहा है जी साइम अयूब का। साइम अयूब को अब भी डेब्यू होने वाला है ओडीआई स्क्वाड में और अब ये खबर निकल कर आ रही है कि इमाम उल हक को जो है वो ओडीआई स्क्वाड से भी ड्रॉप किया जाएगा, उनका फिटनेस टेस्ट भी फेल हो गया था। इसके बाद जी अगला नाम आ रहा है, बहुत डिबेट हुई, बहुत लोगों ने जो वो कमेंट्स किए और उन्होंने पूछा भी, मेरे सब्सक्राइबर्स ने भी, कि मोहम्मद आमिर के बारे में खबर नहीं मिली। तो दोस्तों मोहम्मद आमिर के बारे में जो है वो अभी तक कुछ डिस्कस ही नहीं हुआ, यानी कि जो ओडीआई स्क्वाड बनाया गया या जिस पर डिबेट हो रही है तो मोहम्मद आमिर को जो है वो एतमाद में नहीं लिया गया या उनसे ये नहीं पूछा गया या उनके बारे में बात अभी तक नहीं हुई कि उनको स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा या नहीं होगा। लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि मोहम्मद आमिर को अगर किसी स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा तो वो T20 होगा और ओडीआई स्क्वाड में मेरा ख्याल है कि जो मोहम्मद आमिर हैं या जो खबर मुझे मिली है वो ये है कि उनके नाम पर कोई डिस्कशन नहीं हुई और उनको जो है ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा शायद ना बनाया जाए ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए। T20 स्क्वाड में उनके चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसके अलावा जी शर्जील खान के बारे में बहुत से दोस्तों ने सवाल किया था और उसके बारे में जो वो इस मीटिंग में भी डिस्कस हुआ। तो जो उनकी मेजर प्रॉब्लम है वो उनकी फिटनेस है, क्योंकि फिटनेस टेस्ट जब भी वो देते हैं तो वो पास नहीं होता। जो इन्होंने अपना फिटनेस क्राइटेरिया रखा हुआ है वो बहुत सख्त है कि पता नहीं 8 मिनट में 2 किलोमीटर के, पता नहीं 2 मिनट में 2 किलोमीटर के, क्या ऐसे करके कुछ है, कुछ बेंच प्रेस लगानी होती है और इसके अलावा भी कुछ फिटनेस टेस्ट हैं। हालांकि जो ये एक स्क्वाड खेल रहा है इंग्लैंड के खिलाफ, इसमें से 5-6 खिलाड़ी हैं जिन्होंने फिटनेस टेस्ट नहीं पास किया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जीत गया। तो मेरा ख्याल है कि फिटनेस जो है वो उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए, क्योंकि अब जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो उसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो प्लेयर होते हैं उनके स्किल लेवल को भी देखना चाहिए, भी उनका स्किल लेवल क्या है। शर्जील खान एक अच्छे ओपनर है, अच्छे बैट्समैन है और पाकिस्तान की तरफ से एक वाहिद ओपनर है इस मॉडर्न डे में कि उन्होंने सबसे ज़्यादा रन किए हैं ऑस्ट्रेलिया में, ख़ास तौर पर ओडीआई में। वो पाकिस्तान के वाहिद ओपनर हैं जिन्होंने ज़्यादा रन किए हैं ऑस्ट्रेलिया में। मैं आपको दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि बाकी के ओपनर जितने भी पाकिस्तान के वहाँ पर खेले हैं 2015 से लेकर 2024 तक वो बिल्कुल फ्लॉप हुए हैं। तो एक भी 50 किसी की नहीं आई मेरे ख्याल में, जो मैंने मैचेस देखे हैं या जो मेरे पास डाटा है। तो शर्जील खान को इस स्क्वाड का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेट जो है वो उनको इसका हिस्सा नहीं बनाया जा रहा और फिटनेस की बेस पर उनको ड्रॉप किया जा रहा है। इसके अलावा जी मोहम्मद हारिस पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन, उनकी जो आपने कल जो इमर्जिंग एशिया कप में आपने मैच देखा, उनकी कप्तानी देखी या उनकी बैटिंग देखी, तो वो सेंसलेस बंदा है और मेरा तो दिल खट्टा कर दिया उसने। यकीन करो उस एक बंदे की वजह से पाकिस्तान ये 7 रन से मैच हार गया। आया है पहली बार पे छक्का मारा है, दूसरी बार पे जो वो बॉल नई है, बॉल को आपने देख लिया है, खड़े होके तुम जितनी मर्जी छक्के मार लो, जितना तुम में टैलेंट है, लेकिन दिमाग ही नहीं है। उसको जो है वो ऐसे लेग्स करने लगा ग्लांस और वो बोल्ड हो गया, किला उड़ा दिया उसने। वो जानबूझ के विकेट देता है। तो जब भी आप देखेंगे उसमें इतना टैलेंट है, वो बंदा अगर खड़ा होकर मारेगा ना तो बड़े बड़े बॉलरों को वो छक्के छुड़ा दे, लेकिन उसको इतना कीड़ा है, इतना पंगा है, पता नहीं मैं ये अल्फाज सही इस्तेमाल कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन मुझे गुस्सा है इस चीज़ का कि उसकी वजह से पाकिस्तान, उसकी बैड कैप्टनसी की वजह से पावर प्ले में सारे फास्ट बॉलर लगाए, उनको फेंटा लगा, एक भी स्पिनर नहीं लगाया और जो स्लो डाउन करने की कोशिश नहीं की। और उसके बाद फिर जो है वो जो उसने चवल मारी है बैटिंग में आकर, पहली बॉल पर छक्का मार के फिर नीचे गिर के ऐसे कर रहा है, बोल्ड हो गया। अरे भाई वही बॉल थी, उसी जगह पर उसने दूसरी बॉल की और फिर आप ऐसे कर रहे हो, और पाकिस्तान जो वो उसकी वजह से मैच हार गया। अब उनको जी कंसीडर नहीं किया जा रहा है उनकी इन हरकतों की वजह से इस ओडीआई स्क्वाड में। और हो सकता है कि मुझे जहां तक नज़र आ रहा है कि हो सकता है जो उनकी हरकतें हैं या जो परफॉर्मेंसेज हैं, अगर डेटा उनका सामने रखा गया सिलेक्शन कमेटी के, तो मेरे ख्याल में तो उनको जो है वो T20 में भी जगह नहीं मिलेगी, जो अब हालात उसके चल रहे हैं। इसके अलावा जी जो अगला नाम है वो है जी मोहम्मद वसीम जूनियर का। मोहम्मद वसीम जूनियर के बारे में ये खबर आ रही है कि वो फिट हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनका रिहैब जारी है और हो सकता है कि वो जो पहला मैच खेले वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उनका नाम आ रहा है और हो सकता है कि वो इस पाकिस्तान के इस स्क्वाड का, ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा ना हो और उनको भी इस स्क्वाड में जगह ना मिले क्योंकि उनकी फिटनेस का मसला है। दोस्तों ये कुछ नाम है जिनके बारे में खबर आई है या जो फाइनलाइज किए गए हैं। तो दोस्तों आप अपनी राय का इज़हार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।